सभा उपचुनावों में नगरोटा और बडगाम सीट से नवनिर्वाचित विधायकों ने आज शपथ ली। जम्मू में विधानसभा परिसर में स्पीकर के चेंबर में स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने दोनों विधायकों को शपथ दिलाई। बडगाम से पीडीपी विधायक आगा सईद मुंतजिर मेहंदी, नगरोटा से बीजेपी विधायक देवयानी राणा ने शपथ ग्रहण की। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में राणा साहब के परिवार के हर उस सदस्य का जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत कर आज हमें इस लायक बनाया कि हम उनके विधायक होने का ओथ ले सकें। हमने चुनाव के दौरान भी ये बात रखी थी कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम बढ़ चढ़कर जो फ्लड रेस्टोरेटिव वर्क्स हैं उस पे काम करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि उसका पहल जो कुछ दिनों पहले हो चुका था और भी तेजी गति से आगे बढ़ेगा। और हम ये आश्वासन देते हैं लोगों को कि इसके पैरेलल ट्रैक में जिस तरीके से हमने कहा था कि कोऑपरेटिव्स का काम चलेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम चलेगा, वो बढ़ चढ़कर ये इसका कार्य आगे बढ़ेगा। हमने डोगरी में इसलिए शपथ ली क्योंकि डोगरी हमारी मातृभाषा है और ये एक व्यक्तिगत तौर पर हमने निर्णय लिया क्योंकि पिछले साल जब स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब ने अपना ओथ लिया था तो वो भी डोगरी में लिया था और ऐसे ही कोई साफा पहनकर लिया था, तो हमारी डोगरी पगड़ी पहनकर लिया था। तो हमारा यही था कि जिस तरह से राणा साहब ने जो पिछले साल किया था उन्हीं के मार्गदर्शन से हम करें। रही बात जो आपने कहा एक सियासी तौर पर, राणा साहब ने अपने नामांकन रैली के दौरान जम्मू कश्मीर जम्मू जम्मू का नारा लगाया था और मेरा मानना यह है कि उस समय उनका ये एक नेतृत्व था कि जम्मू कश्मीर के हित की जब बात होती है तो वो आवाज जो है जम्मू से भी बुलंद हो सकती है। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि हम सारे भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने का हमें फर्ज अदा करना है। हमें मिलजुल कर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हौसले बुलंद करने हैं, उनकी जैसे कहते हैं बाजुएं जो है मजबूत करनी है और हमने ये एक नेतृत्व रखना है पूरे विश्व में कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक आत्मनिर्भर भारत होने के नेतृत्व में, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक पूरे विश्व में शक्ति प्रदर्शन किया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक ऐसा भारत देश है जो सशक्त भी है और अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर सकता है। और बढ़ चढ़कर मैं हर खासतौर पर युवाओं से ये संदेश साझा करना चाहूंगी कि हमारा एक फर्ज बनता है कि हम ना सिर्फ देश को मजबूत करें पर हम अपने आप को भी मजबूत करें और पूरे विश्व की नजर भारत की युवा पर है और हमें खोखला कर हमारी टांग खींचकर और बड़े षड्यंत्र रचकर, खासतौर पर जैसे नार्को का जो एक नेक्सस बनता है विश्व में, अगर उसकी नींव कहीं पर भी रखने की कोई कोशिश कर रहा है तो हमें उसको स्वयं भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं भी उसको रिजेक्ट करें और अपने आप को उस तरीके का मजबूत बनाएं कि कभी भी अगर कोई ऐसी चीज जो हमें खोखला करने के लिए जमीनी तौर पर उतारी जा रही है उसको भी हम रिजेक्ट करें। क्योंकि कई बारी हम आतंकवाद को जब देखते हैं हम एक तरीके का देखते हैं, जैसे आपने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जब नजर पड़ती है तो सब उसके बारे में बात करते हैं, पर एक नागरिक होने का भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जो चीजें शायद हमारी सोसाइटी में भी पनप रही हैं उनको जड़ से उखाड़ना हमारा भी फर्ज बनता है एक भारतीय नागरिक होने का। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। पहले तो मैं बडगाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो भरोसा, जो एतमाद उनने मुझे दिया और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस भरोसे पर और इस एतमाद पर खरा उतरूंगा। यहाँ के लोग अभी भी साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ से सरकार दावा करती है हर घर नल हर घर जल, बडगाम की अभी भी 7% आबादी कंटेमिनेटेड वाटर पी रही है, न कहीं हॉस्पिटल्स है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, 11 से 12 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई गई ताकि एजुकेशन डोर स्टेप पर आए। बडगाम में अभी भी तकरीबन 40 से 50 गांव में वहां स्कूल ही नहीं है। ऐसे चैलेंजेस हम चाहते हैं कि इन महाजों पर काम किया जाए और बडगाम के लोगों की डिग्निटी है वो रेस्टोर की जाए।